अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स गीक। आज की जो क्लास है वो है हमारे टाइप टूल या टेक्स्ट टूल्स के बारे में। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें जो है वो 3-4 तरह के टाइप्स होती हैं टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल विद मास्क है, वर्टिकल विद मास्क है। तो आज हम जो है वो देखेंगे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप टूल, क्योंकि यही जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ साथ फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना सीखेंगे कि किस तरह जो है वो एडोब फोटोशॉप में कोई कस्टम फ़ॉन्ट जो है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट की डिटेल जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखेंगे कि किस तरह टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है एडोब फोटोशॉप में। लाइन स्पेसिंग क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, इंडेंट क्या है, सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं क्लास की जानिब। जी, तो जैसा मैं बता चुका हूँ, आज जो है वो है जी हमारा टाइप टूल। पेन टूल से नीचे जो है ये टूल है, इस पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमें 3-4 तरह के जो है वो टाइप टूल नज़र आते हैं। टाइप टूल बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था इंट्रो में कि ये टेक्स्ट जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए इसमें है जी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टाइप मास्क और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। अच्छा, इसमें से सिर्फ जो है वो हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे क्योंकि यही जो है वो 99% यूज़ होता है। वर्टिकल जो है वो कभी कभार यूज़ होता है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो फोकस जो है वो हॉरिजॉन्टल टूल पे ही होगा। टी इसकी जो है वो शॉर्टकट की है, क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पे इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहले वाली प्रॉपर्टीज़ से चेंज हैं। यहाँ सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि हमने कौन सा जो है वो टाइप टूल सेलेक्ट किया है, उसकी डायरेक्शन क्या है। इससे आगे यहाँ पे आ रहा है जी फाउंट स्टाइल। अच्छा, फाउंट स्टाइल या फाउंट क्या होता है बेसिकली, जब हम टाइप करते हैं कोई भी टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइप करना है ग्राफिक्स, तो ये जो ग्राफिक है इसके लिखने का एक जो है वो स्टाइल है जिसको हम फाउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पॉपिन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये वो सारे फाउंट्स हैं जो कि मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं या मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो सारे यहाँ पे जो है वो लाइक कर रहे हैं। अच्छा, फाउंट जो है वो इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा आपको आज की क्लास में ही। तो ये सारे जो हैं ये फाउंट हैं। अब कोई भी फाउंट यूज़ कर सकते हैं हम अपनी जो है वो नीड के मुताबिक। अच्छा, अब जब यहाँ पे हम एक फाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस जो है वो मैं पोपिन सेलेक्ट कर लेता हूँ रेगुलर। जब भी हम कोई फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं या लेते हैं तो वो रेगुलर फॉर्म में हमारे पास आता है। इससे आगे यहाँ पे जो है ये फिर इसकी सारी फॉर्म्स जो हैं वो आ रही हैं। इस ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया है। अब ये फ़ॉन्ट के मतलब जो है ना वो वेट है, कह लें कि वो किस तरह का लिखा जाए। इटैलिक हो ज़रा थोड़ा-सा जो है वो नॉर्मल, रेगुलर हो, रेगुलर जो है वो ज़रा थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। थिन जो है वो ज़रा थोड़ा-सा लाइट वर्ज़न में होगा, ये थिन इटैलिक है, ये है जी थिन। और अगर मैं यहाँ से सेमी बोल्ड करूँगा, ये ज़रा थोड़ा-सा जो है वो बोल्ड लिखा जाएगा, मोटा लिखा जाएगा। बोल्ड जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो बोल्ड होगा, मतलब ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा थिक होगा। तो ये सारे हैं जी फ़ॉन्ट की फॉर्म के किस तरह का फ़ॉन्ट हमने यूज़ करना है। इससे आगे है जी ये फ़ॉन्ट का साइज़, कितना साइज़ है, इसको हम यहाँ से भी रख के ड्रैग एंड ड्रॉप करके कम ज़्यादा कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में भी हम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 1296। इससे बड़ा जो है वो फ़ॉन्ट हम नहीं कर सकते एडोब फ़ोटोशॉप में। कंट्रोल Z करके ये छोटा कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी और यहाँ पे कस्टम वैल्यू अपलोड करके भी लिख के भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ आगे इसकी जो है ये थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ हैं, शार्प, क्रिस्प, ये स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, ये सारी जो हैं वो बहुत ही कम नज़र आती हैं। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाऊं कुछ इस तरह, तो अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा शार्प करूँगा तो एजेस जो है स्मूथ, ये देखें स्ट्रॉन्ग और स्मूथ में जो है वो थोड़े थोड़े एजेस जो हैं वो उसके चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी तकरीबन कभी मैंने यूज़ नहीं किया, बहुत ही कम है कि ये यूज़ करें हम। यहाँ आगे है जी टेक्स्ट के अलाइनमेंट, ये है जी लेफ़्ट, ये सेंटर और ये राइट। एक अलाइनमेंट जो है वो पेज की होती है, ये फ़िलहाल टेक्स्ट की है कि जब हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से लिखना, मतलब उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर लाइन रखेंगे तो वो सेंटर से लिखना शुरू करेगा। ठीक है जी। और अगर इसको मैं
लेफ़्ट लाइन रखूँगा, तो मैं जब क्लिक करूँगा और मैं लिखना शुरू करूँगा तो अब आप देखें कि ये लेफ़्ट से लिखना शुरू कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं राइट साइड से लिखना शुरू करूँ, मतलब राइट अलाइनमेंट करके, तो आप देखिएगा कि राइट साइड से जो है वो लिखना शुरू कर रहे हैं। ये जो कर्सर होता है, ये जो कर्सर होता है हमारा, ये उसी साइड पे होता है जो हमारी अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट कोई भी रख सकते हैं। अलाइनमेंट से आगे जो है जी, वो यहाँ पे कलर आ रहा है, कलर फोरग्राउंड है जो वही आएगा। इसको हम यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो है वो टेक्स्ट रैप की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो रैप हैं वो स्टाइल आ जाएंगे मेरे पास। ये है जी टेक्स्ट रैप। अब स्टाइल इसमें थोड़े से हैं, आर्क है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे लोअर आर्क है, और इसके बाद ये डिफरेंट तरह के हैं, फ्लैग वेव, जिस तरह का हमें चाहिए हम उस तरह का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टल हो, ब्लेंड किस तरफ हो। अभी जो है वो लेफ़्ट से राइट है, अगर मैं इसको जो है वो कम कर दूंगा तो ये राइट से लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन अगर आपने करनी है थोड़ी सी, या फिर वर्टिकल डिस्टॉर्शन, ये अब आप अपने जो है वो मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसको बहुत वैसे कम यूज़ होता है ये भी। इसके बाद यहाँ पे एज टेक्स्ट की फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। अब इस ड्रॉप डाउन में दो चीज़ें हैं, एक है जी करेक्टर और एक है जी पैराग्राफ। अच्छा, अब करैक्टर में ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो हम यहाँ पे पहले देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। यहाँ पे है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन में चेक करते हैं तो ऑटो है, और उसके आगे जो है हम 72 तक, पीटी जो है वो पॉइंट को कहते हैं, तो 6 पॉइंट से लेके 72 पॉइंट तक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली लाइन स्पेसिंग क्या है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसको मैं रेगुलर फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। इसका थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और इसकी लाइन स्पेसिंग में ऑटो पे रखता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे अब 5 से 6 लाइनें लिखी गई हैं इसी स्पेस के अंदर अंदर। अब मेरे पास ये जो खाली स्पेस है, मैं चाह रहा था कि ये लाइन पूरी जो है, लास्ट लाइन जो है वो यहाँ नीचे तक अलाइन हो, तो मैंने इसकी यहाँ से जो है वो स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है। ज़्यादा करूँगा डेफिनेटली 18 करूँगा तो ये कम हुई है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये देखें, ठीक है जी। ये है जी सबसे पहली चीज़ कि लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें है जी ये वाली जो है, ये है जी करेक्टर स्पेसिंग। अब करेक्टर स्पेसिंग में मैं ये ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो अभी इसमें जो है करेक्टर स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने करनी है, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसकी वैल्यू कर सकता हूँ जो भी मैंने करनी है। ये माइनस में भी है और प्लस में भी। ज़ीरो पे जो है ये रेगुलर फॉर्म में है जो हमें जैसे लिखा जाता है। अगर इसको मैंने कम करना है तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, और अगर इसको मैंने ज़्यादा करना है तो इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके नीचे है जी हॉरिजॉन्टल स्केल। ये मैं रिकमेंड नहीं करता, कभी भी मैंने जो है वो ये नहीं किया। इससे जो है ये ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेच हो चुका है, तो इसको 100 पे ही रहने देना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इस साइड पे आए तो यहाँ पे अभी ये जो चीज़ है इसको कहते हैं जी किंग। इसके बाद ये चीज़ जो है यहाँ पे वर्टिकली स्केल, ये था जी हॉरिजॉन्टल स्केल, ये है जी वर्टिकली स्केल। वर्टिकली स्केल में आए तो वर्टिकली स्केल जो है वो भी 100 रहने देते हैं, कभी भी इसको चेंज नहीं करते। ये ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेच हो चुका है तो 100 ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी ये, तो अब आते हैं जी किंग की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ तो मैट्रिक्स और ऑप्टिकल, और बाकी जो वैल्यू है वो अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किंग जो है वो यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो वो कहता है सेट द किंग बिटवीन टू करेक्टर, मतलब इनके दरमियान में जो स्पेस है इसको अलाइन करना। तो अभी मुझे लग रहा है कि टी और ई के दरमियान स्पेस ज़्यादा है बनिस्बत एक्स और टी के, तो मैं इन दोनों के दरमियान में कर्सर को जैसे ही रखूँगा आप देखें कि ये सारे पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो मैंने इन दोनों के दरमियान में रख के इसको अगर तो कम करना है तो मैंने -75 पे लेके आना है, तो ये कम हो गया। इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो ये कम होता जाएगा, राइट साइड पे करूँगा तो ये ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है कि एक जैसी स्पेस है कि इसको थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। ये
तो इस तरह की चीज़ भी कभी कभी हमें जो है वो करनी पड़ जाती है। इससे नीचे आए तो यहाँ पे है जी बेसलाइन शिफ्ट। तो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि जब हमने जो है वो किसी टेक्स्ट के ऊपर या नीचे कोई वैल्यू देनी हो। मिसाल के तौर पे अक्सर हमने देखा है कि C2 या H2 जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं उसमें, या स्क्वेयर वगैरह जो है वो ऊपर होता है। तो इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा करके थोड़ा, अगर बिलफर्ज मैं इसको ऊपर अरेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको इससे ऊपर अरेंज कर लूँगा। वैल्यू आपने अपने मुताबिक देखनी है कितनी रखनी है। 37 पॉइंट्स मैंने जो है वो इसको रखा है। तो ये भी कभी कभार हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है। इससे आगे यहाँ पे अब आएँ तो यहाँ पे जब मैंने पॉपिन बोल्ड सेलेक्ट किया था तो मुझे लगा ही था कि ये ज़रा ज़्यादा बोल्ड है, क्योंकि एक्स्ट्रा बोल्ड भी अगर हमने करना हो तो वो इस मेन्यू में यहाँ से हम कर सकते हैं क्लिक। तो आप देखें कि फ़िलहाल ये वाला टेक्स्ट जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये है जी बोल्ड। और अगर मैंने इससे भी एक्स्ट्रा बोल्ड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये इससे एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे यहाँ पे है जी, अगर मैंने इसको थोड़ा सा जो है इटैलिक करना है, अगर मैंने सारे करैक्टर बड़े लिखने हैं तो मैं इधर से जो है वो सारे करैक्टर बड़े लिख सकता हूँ। इससे आगे है जी स्मॉल कैप, पहला लेटर जो है वो बड़ा आएगा, बाकी भी लेटर बड़े होंगे लेकिन इनका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देगा एडोब फोटोशॉप। अच्छा, इससे आगे है जी सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो लाइन से जो है वो थोड़ा हमें ऊपर ले जाता है, जैसे कि वो यहाँ पे दिखा भी रहा है। ये मैंने लिखूंगा तो उसका साइज छोटा हो गया है और वो लाइन से थोड़ा ऊपर चला गया है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहूँ तो सबस्क्रिप्ट जो है वो इसको नीचे ले आएगा। सेम इसी तरह जैसे ये है, ये इस तरह अरेंज करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे C2 लिखा है और अब इसको जो है वो मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ लाइन से ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। या फिर अब अगर मैंने नीचे करना है तो मैंने इसको नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और कस्टम वैल्यू भी यहाँ से कर सकते हैं। इससे आगे है जी यहाँ पे अंडरलाइन। अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट वाला है जी स्ट्रेट थ्रू। अगर आपने लाइन जो है वो ऊपर लगानी है तो ऊपर भी लगा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को जी नहीं छेड़ते, ये वही स्मूथनेस वगैरह जो यहाँ पे थी, और ये इंग्लिश ही रहने देते हैं सारा मेन्यू। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है जी पैराग्राफ। अब इस टेक्स्ट को भी मैं इधर लेके जाता हूँ और इसको भी, और अब आ जाते हैं जी पैराग्राफ पे। अब पैराग्राफ में ये है कि सबसे पहले ये सारी उसकी अलाइनमेंट है। पैराग्राफ में ये तीनों अलाइनमेंट जो हैं वो हमें बाहर यहाँ पे भी नज़र आ रही होती हैं टेक्स्ट फॉर्म में, कि लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन करना है या फिर राइट अलाइन करना है। अगर मैं राइट अलाइन कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलाइन हो चुकी हैं। लेफ़्ट लाइन पे ये सारी चीज़ें, और सेंटर अलाइन में ये सेंटर अलाइन है एक दूसरे के। इन तीनों अलाइनमेंट्स के बाद यहाँ पे कुछ और अलाइनमेंट्स हैं। जब हम बुक फॉर्म में जो है वो टेक्स्ट लिख रहे हों या कॉलम फॉर्म में, तो तब ये जो है वो हमारे काम आती हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो है जी जस्टिफाई लेफ़्ट। इसमें ये होगा कि सारी जो चीज़ें हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगी लेफ़्ट और राइट पे, और ये जो लास्ट लाइन होगी ये लेफ़्ट साइड पे होगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये अलाइन कर दिया है उसने लेफ़्ट साइड पे सारा कुछ। अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगा तो अब ये देखें कि ये भी सेंटर लाइन था। इस सेंटर लाइन में और जस्टिफाई सेंटर लाइन में फ़र्क है कि ये दोनों, ये ऊपर वाली जो सारी लाइंस हैं ये भी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें ये था कि कम ज़्यादा जो है वो वैसे ही है, तो करैक्टर में जो है वो थोड़ा सा फासला आ जाता है और वो टोटली तौर पे अलाइन हो जाती हैं। तो ये है जी जस्टिफाई राइट और ये है जी जस्टिफाई ऑल। अलाइनमेंट सेक्शन के बाद यहाँ पे नीचे है जी इंडेंट। ये है जी लेफ़्ट, राइट और सेंटर इंडेंट। इसमें जो है ये होता है कि अगर हमने लेफ़्ट साइड से जो है वो स्पेस करनी है, सेलेक्ट करके जितने पॉइंट की स्पेस हम चाह रहे हैं हम कर सकते हैं। सेम राइट साइड पे भी अगर मैं जो है वो थोड़ी स्पेस चाह रहा हूँ, मार्जिन चाह रहा हूँ, तो 10 पॉइंट जो है वो दे सकता हूँ। इसी तरह सेंटर में भी मैं जो है वो दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंडेंट जो है वो स्पेसिंग है, अगर आपने करनी हो कभी कभार तो ये ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद यहाँ जो लास्ट वाले दो हैं, अगर हमने पैराग्राफ के बाद या पहले जो है वो थोड़ी स्पेस देनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, अगले पैराग्राफ में मैं थोड़ी सी स्पेस चाह रहा हूँ 10 पॉइंट की, तो आप देखें कि यहाँ पे 10 पॉइंट की स्पेस हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट चीज़ है जी हमारी यहाँ पे हाइपरनेट। हाइपरनेट क्या चीज़ है? अभी आप देखें कि यहाँ पे ये जो वर्ड है वो हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है।
तो बाज़ का टेक्स्ट लिखते हमें नहीं पता लगता, तो हम इसको जो है वो सेलेक्ट करके जस्ट एक क्लिक करते हैं अनचेक, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हाइपरनेट कर देता है। मतलब कि जो लेटर आधा था वो उसने पूरे का पूरा ही नीचे वाली लाइन में अलाइन कर दिया है। ठीक है जी, तो ये जो स्पेस है ये अब हम इसकी ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये इस तरह है। ठीक है, अच्छा ये तो थी सारी चीज़ें जी टेक्स्ट की। तो अब आ जाएं जी फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड करना है। फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए 2-3 वेबसाइट हैं। सबसे पहले जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है जी thefont.com। यहाँ पे जी आपको बेतहाशा जो है वो फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। ये मैं सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसमें जो है उन्होंने कैटेगरीज़ बना के दे दी हैं फ़ॉन्ट की। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो फ़ॉन्ट पे जो है वो मैं क्लास रखूँगा बाकायदा, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से मैंने ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है। इसके अलावा भी 3-4 वेबसाइट्स हैं, वो फिर मैं उसी क्लास में बताऊँगा। ये फ़ॉन्ट जो है वो जी मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैंने इसको शो करना है। अब ये मेरे पास ये ज़िप फाइल में है, या तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है या फिर इस पे मैंने डबल क्लिक करना है। ये जी एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट आ गए हैं। तो 2 फ़ॉन्ट हैं तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, और अगर यहाँ पे सिंगल फ़ॉन्ट आता तो मैंने इसको ओपन कर लेना था, और ओपन करके यहाँ पे है जी इंस्टॉल का ऑप्शन। तो ये मैंने अब इंस्टॉल कर लिया है। फ़ॉन्ट का नाम है जी बोबा कैप्स। तो अब मैं इधर जाके जो है वो चेक कर लेता हूँ कि फ़ॉन्ट जो है वो हमारा आया है कि नहीं। इसमें मैं थोड़ी सी पहले प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करता हूँ सारी। यहाँ पे इसको अच्छा जी, नाम था जी उसका बोबा कैप्स। तो आप देखें कि ये फ़ॉन्ट मेरे पास आ चुका है। ठीक है जी, इतना जो है वो काम था जी फ़ॉन्ट का इंस्टॉल करके जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास जो है वो आपको समझ आई होगी।